बोलो, बहुत विकट परिस्थिति है रे भैया ये जीवन की। सबसे पहला दुख शरीर का, दूसरा संबंधियों का। संबंधियों से दुख मिलत भो, अपन बिल्कुल दंदी फंदी नन्या ने अपन बीमार आए मन अपन रिश्तेदार में लगा रोगेला सपना तेरे से उला बैठा ले अस्पताल में और दंदी फंदी भाई सो महीना 2 महीना में बिड़ी के लाए कट्टा अब बैठा ले टेम लाए मिल बे जेल अब नहीं जा रहे तो सगी रिश्तेदार। बोलो, पहला दुख शरीर से आता है, दूसरा दुख संबंधियों से आता है, तीसरा दुख संपत्ति से आता है। ज्यादा संपत्ति भी कष्टकारी हो जाती। बिल्कुल ईमानदारी बताइयो, तुम बहुत रुपया कमाओ, बहुत रुपया कमाओ, दिन रात पागलों में पैसा कमाओ, काय के लाने कि हमारे मोड़ी मोड़ा सुखी दे में यही कमा रहे। अब तुम कमात कमात मर गए, अब जात हो गई बहुत कर रही सो अब भज जा एक दूसरे की शकल नहीं देख रहे हो जात के पीछे। कई घरों में जो हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, वही संपत्ति के पीछे सगे भैया एक दूसरे से बोल नहीं रहे। कई भाइयों ने संपत्ति के लाने भैया को मर्डर कर दो। कई ऐसी चीजें अपन ने देखी हैं। अपन ने कहा कमाई थी कि ये जात से हम मोड़ा सुखी रहे और वही जात के लाने तुम्हारे मोड़ी मोड़ा एक दूसरे को चेहरा नहीं देख रहे तो तुम अच्छो कर गए कि खराब। संपत्ति कमाओ पर संगे संगे सत्कर्म जरूर कमाइयो। काहे से खराब समय में संपत्ति काम में नहीं आउत, सत्कर्म ही काम में आउत है। उदाहरण ले लो आप तो बिल्कुल सीधो सो मोबाइल पे आदमी अलार्म लगाउत है, लगाउत पर जोन वक्त अलार्म लगात है वो वक्त अलार्म बजत नहीं है। पर जोन समय को लगाओ है एक बार बराबर ना माने हो जोर बज है। पर जब लगे हो जब ने बज है, पर जोन समय को लगो है वो समय बज है। जी तुम्हारे 9 दिन से मंदिर आ रहे, कथा में जा रहे, माँ बाप की सेवा कर रहे, जो भी सत्कर्म कर रहे जो कया है। अब को पूछे कि जो मन में अलार्म लगा रहे, मंदिर जात माने अलार्म सेट कर भी जात जो कबे बजे है पता है जब तुम्हारा खराब समय आ है। कई बार जी माताएं कहते हैं जी आज हमाओ नाती दूसरे छत से गिरो, का पता कौन पुण्य आ गए फोला नहीं परो मन हते पुण्य जब तुम्हारे आ गए न मरने जातो वो अपन खुदाई के बच गए रे आज तो बार बराबर न ट्रक के नीचे चटनी बच जाती, का पता कौन पुण्य करे तेरी सु घरे लौटे मन करे तो हते कबू न कबू को अलार्म तो लगो तो सो समय बच गओ। एक गाड़ी पलटी 6 आदमी 4 मर गए 2 बच गए, को गौ तो बचावे कौन सरकार की स्कीम में बच गए बेकार के पैसा की दम पे बच गए कि बड़े आदमी हती सुबह नहीं मरे गरीब मर गए। अब तो जाइए अच्छो है रे कि मुँह सब खुआत बड़ों को ने गरीब को न जी बड़े बड़े आदमी गरीब को मजाक उड़ाते कि पैसा ने हाथों से मारेगा मजाक उड़ाते बिल्कुल गारंटी से कि अरे वो गरीब है हाथों ऐसे हमारे गाँव। भगवान ने क्या सिस्टम बनाए हैं। 2-3 काम तो भज्जा इतने अच्छे करे हैं ईश्वर ने कि हम का बताएं। पिए लो अन्न में घुन लगा दो, कहूं पिसी घुनत न होती तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के गड़ा देते 7 पैरी को, पर उनको तो पता है कि 2-3 साल में तिलूला पर जा सुबह दे न फोकला में ले होते। दूसरों काम जो अच्छो करो है ईश्वर ने कि मरवे के बाद आदमी में बास भर दई। कहूं मरवे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घरे 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डोकारी में आदमी सुको के धर ले तो कि 6 नंबर के बब्बा जी 8 नंबर के जैसे जी बाल बच्चे टेडी धरे रे ऐसे घर में टोकरा टोकारी के धरे होते से एल्पों पे हो। तो भगवान ने कई बास भर दे रे सो बाहर दे वो चक्कर में। और तीसरी बात को के मन की नहीं जाने।
बताओ। अच्छा तुम्हें पता है बगल वाला का सोच रहा हो, तुम्हारे बगल में बैठो बैठो, खुद बैठ गए कुर्सी पे, हमने बैठ गए जी यहाँ सब कछ। अब बताओ जा बात तुम जान जाओ कहूं, बोलो। भगवान ने कही कि को की ने जान पे बतियान दे भीतर है भीतर। अब बाहर से तो अच्छे ही बतिया भी अपन, अब भीतर जो कछु की चीज चल रही। अच्छा तुम तो खुद बताओ, ठंड में कहूँ 2 बजी रात है, कहूँ के रिश्तेदार आ जहाँ जीप भर के, घंटी बजाई तुमने किवाड़ खुले का कहे थो, अरे यार हम सोच ही रहते सभी ने फोन लगे हैं, बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, बहुत ही अच्छो लगो तुम आए, और भीतर बारो करवा आधी रात है मारो ठलुआ ने खुद सो रहा ने हमें सोच दे रहा हो। और जा बात कहूँ रिश्तेदार सुन ले तो दूसरा छिड़ गया चढ़। तो पहला दुख शरीर से, दूसरा दुख संबंधियों से, तीसरा दुख संपत्ति से, और चौथा दुख संतान से। संतान से भी दुख मिलता है, और 3 दुख व्यक्ति सह लेता है, पर औलाद के सामने औलाद व्यक्ति भी टूट जाया करता है। 3 दुख तो वो सहजे, शरीर को दुख सहजे, संपत्ति को दुख सहजे, संबंधियों को दुख सहजे, पर औलाद को से मिले भाई दुख को नहीं सह पाए। जो औलाद दुख देती है माँ बाप को, तो औलाद भी टूट जाता है। महाराज दशरथ को एक बार जिंदगी में लगा, मैं 2-3 भाव भर आपको दे दूं, जो एक बार काय लिखो तुलसीदास जी ने, जो ऐसवा लिखो है एक बार, जैसे अपन सागर तो जा रहा है 50 बार महीना में, पर जब चर्चा हो जब का हो कि लगे यार एक बार सागर गए, जबकि गए तो तुम 1000 बार हो, पर एक बार सागर गए काय, एक बार कोनो में गाड़ी घल गई थी, सुबह विशेष खबर है, या कोनो से कछु विवाद बन जाए तो बा खबर रहे, तुम्हारे आसपास के रहेली रोज जात जो, पर कबों कबों कहते यार एक बार रहेली गए, अब गए तो तुम 50 बार हो, उन्होंने एक बार कोनो से ठन बैठी सुबह खबर है, कही यार हम एक बार बारात गए थे, बारात तो गए तुम 50 हो की, ये कई बार कह रहे, कोई घटना घट गई तो वो खबर है। दशरथ जी को लगा तो जिंदगी भर, पर कुछ घटनाएं घटी तो वो याद है। पहली घटना, सिर्फ 2-3 घटनाएं आपको बताएं, क्योंकि विषय राम कथा नहीं है, पर आज रामनवमी है तो हमने कथा यहां मोड़ ली। एक घटना, देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे, इनको बाण लगा और ये बेहोश हो गए, रथ पर गिरे, बड़ी तेजी से रथ जमीन की तरफ आ रहा है। गीधराज जटायु ने देखा कि एक रथ बड़ी तेजी से जमीन में गिर रहा है, अपने पंखों पे ले लो, सरजू के किनारे रखो, सरजू में जाके जल में पंखा डुबाए और जो दशरथ के ऊपर जल फेंको। दशरथ होश में आ गए, मेरे प्राण किसने बचाए? जटायु बोलो हमने। दशरथ जी बोले हम रघुवंशी राजा हैं, मांगो क्या चाहते हो, हम किसी का एहसान नहीं रखते, तुम जो मांगोगे हम देंगे। जटायु बोलो कि हम की दे आए, का घर को, का बंगला को, का गाड़ी को। दशरथ जी बोले नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। जटायु बोलो दे हो। दशरथ जी बोले शायद तुम्हें हमारे कुल की रीति पता नहीं है, रघुकुल रीत सदा चली आई, वो प्राण जाए पर वचन न जाए। जब दशरथ जी कहते की पहचान है, तो जटायु ने कहा दशरथ अगर देना ही है तो अपना पहला पुत्र मुझे दे दो। दशरथ जी की गर्दन झुक गई, अब है ही नहीं है तो कहां से देता है। वो समय इनको खेद भाव कि अगर एक लोतो भी हो तो दे देती, मनो बात न कटती। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। शायद वो समय की बात हुए। फिर एक बार राजा दशरथ यज्ञ के यज्ञ हो रहा है, वशिष्ठ जी यज्ञाचार्य हैं, और वशिष्ठ ऋषि का
पुत्र शंकर और उसका पुत्र शक्ति बाहर खेल रहा है और रो रहा है जोर जोर से। दशरथ जी ने कही गुरु जी तुम्हारे नाती को समझाओ तो अच्छो काम हो रहा हो और जो रो रहा हो। बोले महाराज हमने रात भर समझाओ, वो नहीं मान रहा, वो तो रो रहा हो, तुम्हें समझाया हो। दशरथ जी गए, बोले गुरु पुत्र क्यों रो रहे हो? बोले एक रो रहा है क्या अबे तो तुम हो जिंदा, सो यज्ञ हो रहा हो, सो हमारे बाबा यज्ञाचार बने, कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे नहीं औलाद, सो अयोध्या में यज्ञ ही नहीं हो जिसको हम कहूँ यज्ञाचार बना ही नहीं। दशरथ जी को फिर धक्का घलो कि यार आज लंगड़ा लूला काना कैसा हो तो, पर जो मोड़ा इतनी बड़ी बात नहीं कर पातो। शायद दो समय की चौपाई होए कि एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने देवताओं की विजय कराई, भव्य स्वागत हुआ दशरथ जी का, भव्य माला पहराई इंद्र ने। दशरथ माला तो धरे आए, कुर्सी पे आई, कछु पंखुड़ी छपी नहीं बालों में। जैसे ही अयोध्या आए पूरी अयोध्या महक गई उन पंखुड़ी में। दशरथ जी पहुंचे कहीं बोली महाराज कौन सो तर डारे आज तो, पूरी अयोध्या महक रही। अरे बोले रानी जी माला की पंखुड़ी। कहीं बोली तो तुम माला ले आओ। दशरथ जी लौटे, माला उठावे, सभा हो गई थी बर्खास्त, सफाई चल रही थी बैठक में। जौन कुर्सी पर दशरथ जी बैठक थे बा कुर्सी गंगा जल से धोब रही थी। कर्मचारी जानत नहीं थे कि जे यहाँ दद्दा दशरथ। दशरथ जी बोले क्यों ये कुर्सी क्यों धो रहे हो? कर्मचारी बोले कि हमारे इंद्र को कह वो है कि मृत्यु लोक में एक राजा है दशरथ है तो भारी बली और की जरूरत पर तटकत है उसे मनो वो है निपुतो सुबह जब भी उठ के तैसे जा सुजा कुर्सी गंगा जल से धोबत है। दशरथ जी को फिर धक्का घलो कि बताओ रे स्वर्ग में आदि कुर्सी मिल रही और बाल बच्चे ने होवे के कारण आज जा स्थिति है। शायद उते की चौपाई हो एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार दशरथ जी गए पिंडदान करवे, पंडों ने नाव लिखो, पिताजी को नाम अज और बोले तुम्हारे लड़का को नाम। दशरथ जी बोले हमारे है ही नहीं। दशरथ जी लाए थे कछु स्वर्ण मोहरे दान करवे, पंडा बोले कि गंगा जी में फेंक दे। बोले काय? बोले हमारे निपूते को दान लेता ही नहीं। दशरथ जी को फिर धक्का घलो कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। अपनी बात को तोड़ दिए ना। आप सब संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हम 7 दिना तो चर्चा करत रहे तुम्हारों से कि एक बार भूपति मन माही, पर अभी तो टाइम नहीं है, हमें बात तोड़ने है, राम जन्म तो करना ही है। आखिरी बात आओ कि टूट जाए चौपाई। एक दिन अरुंधति वशिष्ठ जी से बोली कि पति देव जे को तुम्हारे जैसो गुरु हुए और वो राजा के बाल बच्चे ने हुए तो तुम जैसे गुरु बनावे को क्या मतलब है? वशिष्ठ जी बोले देवी सही बताएं, दशरथ को लाल तो दे दे हम अब्बाई मनो को लाल सही नहीं है, वो को खुद लाल सा नहीं है। अरुंधति माता बोली कि जैसे लाल सा हम जगा दें। वशिष्ठ जी बोले लाल देवे की गारंटी हम आई। अरुंधति ने उठा अपनो नाती और पहुंची। अब जी के बाल बच्चे लोग भारी शौक रहे सो कौशल्या जी दोरी ले अभी नाती को वशिष्ठ के बगल में खड़ी थी दशरथ। अरुंधति ने तिरछी नजर से देख लो के खड़ी हैं, इतने जोर से बोली कि वे शब्द दशरथ के कान तक पहुंच जाए। बोली सुनो रानी तुम्हें नहीं दे रहा है हम खिलावे, तुम्हारे ना बाल बच्चे नहीं है सो तुम्हें अनुभव नहीं है। दशरथ को फिर धक्का खलो कि बताओ रे अबे तक तो दुनिया ने मजाक उड़ाओ, ये तो हमारी गुरु माया इनको तो हमने सब मानो, आज नहीं ने हमारी मजाक उड़ाई। अब हम गुरु जी के शिकायत कर भेजे हैं। ये चौपाई के तुरंत ने का लिखो है एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और मेन बात पे आओ, यज्ञ नारायण प्रगट भय खीर दई। अब रामायण बहुत विवादित है, विद अभी सूरज ने पे अभी इसे हमने फंसा रहे ने तुम्हारे मन में शंका डाल रहे
खीर बट गई, तीन ही माताएं गर्भवती हो गई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अरुषीत न घामा। तुलसीदास जी ने लिखना चालू किया। क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला। देवता तैयार होने लगे। बोले काय? बोले भगवान आ रहा है। तो कछु कछु बोले पहले पूरा प्रचार तो सुन ले कि काय को हो रहा हो। तुलसीदास जी ने दूसरो शब्द बोलो, दीन दयाला। इरी बोले ये तो अपने ही राम यहाँ है। सो दौड़े लग गई टिकट और यहाँ पे जो तुलसीदास जी ने घोषणा दूसरी कर दी कि कौशल्या हितकारी। सब अपने अपने घरे लौट गए। बोले काय? बोले भी अपने राम नोई भी तो कौशल्या हितकारी, अकेले कौशल्या को हित कर भी आए हैं। चौपाई में जो लिखो स्तुति में, भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। सब देवता लौट गए। भगवान पहुंचे माता कौशल्या के। लोचने अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चार हाथ के। कौशल्या जी से बोले माता जी हम आ गए। कौशल्या बोली तुम्हें बुलाओ कौन है? तो अरे भगवान बोले तुम जब मनु शत्रुपा हते, जब तुमने हमें न मांगे थे। कौशल्या जी बोली तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। अरे भगवान बोले है? कौशल्या जी बोली हमने मोड़ बाल बच्चों मांगो तो तुम आए बाप बन के हम आए। इतो बड़ो बाल बच्चों भाव कहू कि आज में तुम चार हाथ लें ठाड़ी। पहले जी दो हाथ अलग करो। आदमी का कह के बुढ़ापे में बाल बच्चों भाव और वो 4 हाथ को भाव। राम जी ने 2 ही हाथ अलग कर दे। कौशल्या जी बोली अब इतने हो जाओ जितने बाल बच्चे होते हैं। भगवान हल्के होते एक बेतिया के हो गए। ये इन माताओं का गौरव है कि अगर अपनी पे आ जाएं तो उस विराट ब्रह्म को भी छोटा बना के अपनी गोदी में खिला देती हैं। ये भारत की माताओं का गौरव है। एक बार भैया आप से पढ़ो भैया, हम तो आप आयु सुनत रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे तो किसी अंग्रेज ने एक टिप्पणी कर दी कि भारत की जो नारी है वो कुछ नहीं जानती। बहुत पहले की बात है। सिर्फ जन्म लेती है, पानी भरती है, कंडा बीनती है, बर्तन मांजती है, शादी करती है, बाल बच्चे पैदा करत और मर जात। इतनी जिंदगी है भारत की नारी की। और बोले हमारे यहाँ की महिलाएं चंद्रमा पे घर बना चुकी हैं। पहले की बात है बहुत। सब तो अपने ते भी सब अपन पहुंच गए होते हैं। भारत का बेटा था, खून खोल गया, उठ के बोला बोलने से पहले सोचो, पहले शब्द का फर्क देखो। विदेशी कल्चर और सनातन कल्चर में तुम्हारे यहां महिलाओं को लेडी कहा जाता है, लेडी, और हमारे यहां देवी कहा जाता है। हम मंदिर में तो देवी कहते ही हैं, अरे हम तो घर में हर नारी में देवी का दर्शन करते हैं। और बात रही तो सुनो, तुम्हारे यहां की तो चंद्रमा तक गई है, पर हमारे यहां की जन्म लेती है, कंडे बीनती है, पानी भी भरती है, माता पिता के सम्मान के लिए शादी भी करती है, वंश बेल बढ़े तो बच्चे पैदा करती है। पर अगर अपनी पे आ जाए तो तुम्हारी तो चंद्रमा नो गई। हम आए थे कि जमराज के गेट खुलवा के सत्यवान के प्राण वापस ले आई। ये भारत की माताओं का गौरव है। अब मनो तो ज्यादा कथे भी चली सो कौन खुलवा ले आऊं? नहीं है। एक बार एक विदेशी ने टिप्पणी करी भज्जा कि हमारे यहाँ पति पत्नी में इतना प्रेम है कि हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, और तुम्हारे यहाँ पत्नी ते निगराई, पति 10 कदम आगे निगराओ। तो भारत के पीछे नहीं है। बोले सुनो रे, तुम आए थे नहीं है, तुम्हें घरवारी पे विश्वास कि कहूँ तुम हाथ छोड़ रहे तो वह कुछ न कौन के हाथ में हाथ डाल के चली जाए। हम आए थे पूरा विश्वास है तो हम और के चलो आगे पीछे नहीं चलो जे हो हमारे घर कहूँ नहीं दिया उते कया कहूँ तन्ना हाथ छूटो से भी दूसरे को पकड़ के नहीं दे, तुम ऐसा ही बैठे रहे हो। बोलो भगवान इतने से बन गए। कौशल्या ने कही रो। भगवान बोले काय खो रो?
अरे बोले रोने पर है ना आदमी जाने के बुढ़ापे में बाल बच्चों भाव वही गूंगा भाव। अब भगवान बोले ऐसे कैसे रोए? छंद पढ़त चल गयो, हम पूरी व्याख्या तो नहीं कर पा रहे। मेन कि सुन बचन सुजाना और रोदन ठाना। राम जी बोले कैसे रोए? अच्छा रोबो भी एक बात देखियो, आदमी एक तो रोता ही नहीं है। अच्छा तना तुम रोद क्यों यार? परमेंद्र भैया रोद क्यों? हाँ सर आए वकील साहब तुम ही रो दे तन्नक। मिश्रा जी तुम रो दे तन्नक भी। हाँ सर आए। आदमी एक तो रोत नहीं है और रो है तो सस दम रह जाए। मोड़ी की विदा करके बाप देखियो कुछ ने कहाँ बैठा जाके। एक जने गए कहने लगे दाऊ टेंट, कहने लगे कल। इससे ज्यादा बोला ही नहीं पा रहा वो। जा कला तो इनमें है, ये रोत जे वो बते आज जे। इतनी खतरनाक रोत है और पूरे घर को काम करा जाता। मोड़ी की पिता भाई अब रोआ रहेंगे कहीं आज घर सुनो होगा तो न फुगा की चप्पलें देख लियो पीछे धरेंगे। तुम्हें तक बैठे रहो जो मिठे अब तेल भर ले जे। तुम चली जा तन्ना भी गांठे बांध रही बुद्धि की बातें सने आवे पूरी बांध ले जे। अच्छा आदमी एक तो रोता ही नहीं जा और रो है तो ससदम रह जे। जे रोज जे हो बते आज जे जैन में कला है। इनको बहुत कला है नहीं बच्चा भगवान ने अलग से। जैसे संगीत बारे जितने बैठे हो जितने गावे बजावे बारे अगर अच्छो काम चल रही हो धुन कोनो की तार कंसर हो जाए तो ऐसा लगत कि ढोलक मार देवे मूड से। इतनी गुस्सायात है इन पे भारी कृपा। अच्छा जे गात जे वो बते आज जे पूरे बते आज जाते इनके भजन देखियो। ढोल की बज रही कई आ जा घान श्याम कारी जी तुम कब की आ गई। कई तारे से नैन हमारी कई जो न तुम चाय चढ़ा ले फिरी बैठी सो। गंगे तारे से बाछड़ा पूरी शक्कर ने डाल को दूसरी भी रोर बनने है तारे से बड़ी कृपा है तुम पे माता जी हरो नहीं है। बतिया जात और गात जात इते तो बोलबो खराब लगत। भगवान खूब रोए। अब ज्यादा आनंद नहीं अब जन्म कर रहा है खूब रोए भगवान। ये कहीं नहीं आओ। राम जी बोले हम इतने रो रहा एक नहीं आओ। कौशल्या ने तुलसीदास जी को बुला बोले तुमने कहा घोषणा करी? बोले माता जी गलत पंपलेट छप गए। हमने पंपलेट चिपकवा दे कि कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी बोली वो खड़वाओ रात ही रात में सब अलग करवाओ वे बैनर पंपलेट। बोले फिर नहीं चिपकवाओ। वो में का लिखवाने नए पंपलेट में लिखोगा विप्रधेन सुर संत हित। सबकी आए भगवान विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। अन्य जे इच्छा निर्मित तनु सुमाया गुण गोपाल। भगवान श्री राम के जन्म की आप सबको मंगल मंगल बधाई हो। रामनवमी थी तो हमने कहा हम राम जन्म तो कहेंगे। अब कथा सुन ले सुदामा चरित्र 2 मिनट में। तुम तो सूत्र निकाल ली कथा तो तुमने सबको पताया है। सुदामा हतो गरीब हतो फिर चावल लेके गाओ फिर भगवान ने सब दे दो तई नहीं कथा। इनमें अलग से कहा है मेन कथा जा है कि तुमने जिसका अपराध किया है जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तब तक मंदिर में बैठा भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये सुदामा चरित्र का सार है। सुदामा ने भगवान का अपराध किया, चावल खाए चने खाए। सुदामा ने तो नो भजन पूजन करो पर जब तक कृष्ण के पास नहीं गए जब तक वो संकट से मुक्ति नहीं मिली। हम लोग गलती क्या करते हैं कि झगड़ा करते हैं पड़ोसी से और माफी मांगने जाते हैं भगवान के मंदिर में। जब तक तुम्हें पड़ोसी माफ नहीं कर देगा मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। भगवान कहते हैं तुमने जिसका अपराध किया है माफी भी उसी से मांगो। लड़ रही सास से और जल चढ़ा रही शारदा को। बताओ पहले सास से प्रेम बढ़ाओ
फिर शारदा में प्रेम तो अपने आप बढ़ जाए है। सुदामा चरित्र का यही सूत्र है एक आज के लिए कि जिसका अपराध माफी भी उसी से मांगो। सुदामा जी गए, भगवान ने सब दिया। सांवरे तेरे दरबार की निराली शान यह देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। वहां तक जाने की देर है, उसके यहां तक बस जाने की देर है। और भगवान भी यही कह रहे कि हाय महादुख भोगे सखा, आए इतने किते दिन खोए। हम भी अपने दिन व्यर्थ ना खोए, सदमार्ग के रास्ते पर चले, परमात्मा के रास्ते पर चले, परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं को वंश वर्णन, कद्रु विनीता की कथा, विभूतियों का वर्णन, मार्कंडे ऋषि की कथा, सुखदेव जी का पूजन परीक्षित के द्वारा, सुखदेव जी का आगे विचरण करना, तक्षक नाम के सर्प का आना और परीक्षित को काटना। जन्मे जय को पता लगा तो सर्पेष्टि यज्ञ किया, सारे सांप आ करके उसमें जलने लगे, त्राही त्राही मच गई। फिर जतकारु नाम के एक ऋषि थे, वो शादी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कही थी कि जब जतकारु नाम की नाग कन्या मिले तब आई कर है, तो बासुकी ने कन्या को जन्म दो, जी को नाम रखो जतकारु। और वो कहते भाई आस्तिक मुनि, इनके माँ को भी नाम जतकारु हतो और बाप को नाम भी जतकारु हतो। ऐसे हो जाते हैं कबू कबू नाव। जैसे आजकल एक नाव है बड़ो प्रचलित है पप्पू, को नाव हो तो खराब न लगे, पर जो सत्य हो लगाई जैसो अब का कर ले हम तो भाई भगाई जे। अब हमें आने नहीं मुत की टेम तक ना आए को आने हरी मनो भजन ने तो जनता तुम्हें छोड़ रही और ने हमें छोड़ रही रही की का करें। भगवान करे नहीं छोड़े ने हमें छोड़े ने आपको छोड़े। माता ऐसी आप पे भी कृपा करे रहे और हम पे भी कृपा करे रहे। देखो भाई दहली में भाई, पहले उदयपुरा में भाई, अब इतने हो गई 8 तारीख से चनौगा में है, अब आई पर वहीं से हाँ चनौगा में है भागवत। हम सोच रहे हैं कि जब घर ही बैठ के दुकान चल रही है तो साइकिल पे झूलना लटका के फिर वही गाय को जब अपने ही सागर जिले में अपनी अच्छी चल रही है। अच्छा आदमी के बाहर का नहीं जाता, अरे अब हमें को बोला है तो दद्दा बाहर ऐसे कौन के चली जाए, हम कहो तो दुकानें लाए चाहे जहाँ ठोक लाए भाई, को बाहर के बुलाए। हम तो सागर जिले के बुलाते रहे, ज्यादा से ज्यादा नरसिंहपुर और ना चले जाते हैं विदिशा। अपन तो 3 जिले पकड़े हैं, सुघर के घर में दुकान अच्छी चल रही है। ये सही भगवान बनाए रहे, कहा करने दुनियादारी को ज्यादा दूर हमें सोई खराब लगत रही। हम कहे एक दूसरे मुँह से लगत के का कर ली कब भग जाए थे। आदमी तो कहते हैं कि आओ मनो, अब हम मन नहीं, हम तो तई अच्छे हैं। सो 8 तारीख से फिर चनौगा में कथा है, इतनी तो धरो है पंपलीट क्या आएगा। अच्छा यादव परिवार में है और उसके संरक्षक आदरणीय छोटे चनौआ में श्री सिद्धि विनायक यादव होटल चनौआ खुर्द। परसों से भागवत जी की कथा है। संरक्षक माननीय आदरणीय भार्गव जी ही हैं इस कार्यक्रम के भी, तो माननीय की तरफ से आप सबको न्योता है और यजमान परिवार की तरफ से भी आप सबको भगवान की मंगलमयी कथा का न्योता है। कुछ ने कहा आती कथा में और भूल गए हम तो। जतकारु के थे आते नहीं, का करें अब हमारा सोई हो गई। जतकारु ऋषि और जतकारु नाम कन्या के आस्तिक भय और उनने वो यज्ञ को रोको। ये पूरी कथा को हम इकट्ठी करके भगवती टिकी टोरिया माता के चरणों में अपनी वाणी के पुष्प उनके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी कोई बात आपको खराब लग गई हो, वह तो लगी हुई गारंटी है। बहुत ही खराब बोल जाता, हम खुद पछताते हैं। हम जब वीडियो सुनाते हैं हमारे कि यार मुझे ऐसी ने कहने थी। मनो अगर
हमारी कोनो बात तुम्हें खराब लग गई होए तो हम माफी नहीं मांग रहे, सुधर जज्जो।